हरियाणा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर लगातार नॉन स्टॉप कहर कोरोना का जारी है। गुरुग्राम से फिर से 61 नए केस सामने आए हैं। कल गुरुग्राम से सामने आए थे 115 केस। गुरुग्राम में अभी तक की अगर बात की जाए तो 581 तक यहां पर आंकड़ा पहुंच चुका है। कम्युनिटी स्प्रेड की ओर लगातार गुरुग्राम बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गुरुग्राम के लोग खौफ ज्यादा है। इसके साथ ही आंकड़ों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आंकड़े जो अभी तक हमने आपको बताया 61 सामने आए हैं और अभी ये वो आंकड़े हैं जो अभी तक सामने आए हैं। लेकिन कहना ये भी है कि एक रिपोर्ट जो है वो भी आनी अभी बाकी है, तो कई लोगों की रिपोर्ट्स का इंतजार किया गया। मेडिकल बुलेटिन अभी नहीं आया यहाँ पर सामने, तो बड़ी बात यह कि 61 नए केस सामने आए हैं। अगर कल की ही बात की जाए तो गुरुग्राम से कल अकेले एक दिन में 115 केस सामने आए थे। इसके साथ ही गुरुग्राम के में अगर टोटल आंकड़े की बात की जाए तो 581 यहाँ पर टोटल आंकड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर लोग खौफ ज्यादा है, लोग दहशत में आ चुके हैं, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक के जो आंकड़े आए थे 61 नए केस सामने आए थे, अभी कुछ ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, अभी तक का जो बुलेटिन आया है वो स्टेट की तरफ से जो बुलेटिन जारी किया गया है, इसमें कि सुबह तक का जो डाटा है वो सामने आया है और उसमें गुरुग्राम में 61 मामले जो है वो नए सामने आए हैं। कल इनकी जो संख्या थी नए मामलों को 115 थी। तो अगर मैं बात करूं तो पूरे गुरुग्राम 586 के करीब जो है केस आ चुके हैं अब तक सामने, जिसमें से कुछ लोग ठीक भी होकर गए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है वो एक कहना है स्वास्थ्य विभाग के लिए, बल्कि जो लोग हैं शहर के वो भी इस चिंता में है कि क्या लॉकडाउन 4 में जो रियायत मिली कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि लगातार जो चीजें खुली उसका आवाजाही तो सामान्य तरीके से देखने को मिली, चाहे वो दूसरे जिले हों या फिर दूसरे राज्यों से आने जाने की व्यवस्था हो, वो कब तक सामान्य थी। उसका नुकसान कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है। लगातार जो मामले हैं वो बढ़े हैं गुरुग्राम में, लगातार मामले बढ़े हैं। जी धर्मवीर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि रियायत जो दी गई थी उसका ही असर है कि आंकड़े इस कदर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में भी लगातार कोरोना का कहर जारी है। फरीदाबाद में भी एक बार फिर से 20 नए केस सामने आए। हर कल भी फरीदाबाद से 31 केस सामने आए थे। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो 327 यहां पर आंकड़ा पहुंच चुका है। हरियाणा की अगर बात करें, टोटल आंकड़े की बात की जाए तो 1750 केस यहां पर हो चुके हैं। तो आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद का हाल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के 20 नए केस सामने आए हैं और अभी भी कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिनका इंतजार किया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन 4 में जो लोगों को रियायत दी गई है उसका ही ये असर है कि इस कदर आंकड़ों में इजाफा हुआ है। और खबर गोहाना से है। इसके साथ ही हरियाणा में कोरोना की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि 55 साल की महिला ने दम तोड़ दिया। गन्नौर के खेड़ी गुजर गांव की महिला रहने वाली थी। इसके साथ ही टीबी की बीमारी से भी जूझ रही थी। 5 दिन से सांस लेने की दिक्कत थी। गोहाना के फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है। कल ही कोरोना का टेस्ट हुआ था, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरियाणा में अगर टोटल आंकड़े की बात की जाए मौत के, तो 20 जिंदगियां यहां पर कोरोना की वजह से खत्म हो चुकी है। पेशेंट थी, इसका नाम था ओमपति, खेरी विलेज से बिलोंग करती थी और पहले से हमारे यहाँ पर COPD के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी पहले से। और ये 28 तारीख को सोनीपत से रेफर होकर आई थी। उस वक्त इसकी रेस्पिरेटरी कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसको तुरंत रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे रखा गया। उस वक्त कोई कोविड स्टेटस नहीं था उसका, तो उसको सस्पेक्टेड वाले सारी वाले जो वार्ड था उसमें फिर रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे रखा, उसको बाईपेड पे रखते हैं, उसके बाद में उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना। और फिर जो उसका रिपोर्ट हमने भेजी थी, जो कल इवनिंग में पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, तो उसको फिर कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि उसकी हालत जब आई थी तब से ही खराब थी और पहले से ये COPD की पेशेंट थी। रात को लगभग 2 बजे के करीब एक्सपायर।